मंदिर में तो कोई दिख नहीं रहा है मुझे। होटल वापस पहुंच गया, तो अभी ओमकारेश्वर के लिए निकलते हैं। टाइम हो चुका है 3:15 बजे, मैं 3:07 एग्जैक्टली अभी ओमकारेश्वर के लिए जा रहा हूँ। तो 141 किलोमीटर्स, तो 3 hours 28 minutes लगना चाहिए, अराउंड 6:30 अराइवल। जब भी मैं घूम रहा था दोपहर से या सुबह से, इतना धूप था, जैसे गाड़ी में बैठ गया पूरा वेदर चेंज हो गया है अभी। ठीक है, अभी मैं उज्जैन से निकल चुका हूँ, तो देखते हैं 140 किलोमीटर्स। किसी ने बताया कि रोड उतना बेटर कंडीशंस में नहीं है, बट इट्स ओके टू ड्राइव काइंड ऑफ। सुबह से इतना गर्मी था, मैं कुछ खाया तक नहीं। ORS लिया, इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ज़रूरी है। तो सुबह से ऑलमोस्ट 3 नारियल पानी पिया, और पूरा हफ्ते का जो पानी पीना था एक ही दिन में पी गया। यहाँ पे बहुत सारा काम चल रहा है, बिकॉज 2028 में उज्जैन में कुंभ मेला होने वाला है, तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा काम चालू है। सो इनकेस अभी आप आ रहे हो ना, मैं सजेस्ट करता हूँ उज्जैन में आके, जो 4 व्हीलर आ रहे हो, बस में, ट्रेन में, जहाज से, जो भी जैसे भी आ रहे हो, गाड़ी जो भी है पार्किंग में लगा दो होटल में, और यहाँ पे लोकल रिक्शास ले लो। 800, 900, 1000 रुपये में जितना आपका लोकेशन है उसके हिसाब से वो चार्ज करेंगे। सो वो सारी चीज़ें देखो। एक फ़ायदा है कि मतलब आपको पार्किंग हर जगह पे ना थोड़ा दूर है मंदिर से, आपको चलना पड़ेगा। जो फैमिली के साथ है रहो और भी लंबा ज़्यादा चलना पड़ता है। रिक्शा करने से ना आपको फ़ायदा होता है कि वो मंदिर के सामने ही आपको ड्रॉप कर देते हैं, और आपको सिर्फ मंदिर का अंदर जाना है, और वो वेट करेंगे बाहर भैया। और जैसे आपका दर्शन ख़त्म हो जाएगा, आपको कॉल करके बोलने से वो आके आपको पिकअप भी कर लेते हैं, और फटाफट भी हो जाएगा। उनको शॉर्टकट्स और सारे चीज़ें पता रहता है, तो फटाफट कहीं से भी निकाल लेते हैं। हम लोग मैप को फॉलो करना पड़ेगा, बट हाँ, और एनर्जी भी बच जाएगा आपका। सो यू डोंट हैव टू वेस्ट सो मच ऑफ योर एनर्जी ड्राइविंग ऑल द वे। टोल गेट पहुँच गए उज्जैन एग्जिट करने के लिए। बट मुझे ना थोड़ा एक वियर्ड सा फीलिंग है, पता नहीं, जब से मैं उज्जैन से निकला हूँ, आई जस्ट फील लाइक टेकिंग यू टर्न एंड गोइंग बैक टू उज्जैन अगेन। घर जैसा फील हो रहा है, मतलब घर को मिस करने वाला हूँ, ऐसा कुछ। आई मीन आई हैव नेवर फेल्ट दिस व्हेन आई हैव बीन ट्रैवलिंग सो मच। इट्स रियली, मैं एक ही नाइट यहाँ पे बिता है, बट आई विश आई कैन स्टे हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट वैसे नहीं चलता है, वो कमिटमेंट्स है बाहर भी, तो वो सारी चीज़ें देखने पड़ते हैं। इंदौर देवास टोल प्लाजा। ये इंदौर देवास रोड से अभी एग्जिट ले रहा हूँ फॉर ओमकारेश्वर। जो इंदौर देवास रोड या आगरा मुंबई का जो हाईवे है, एग्जिट करने के बाद ये जो रोड मिलेगा NH 347BG। मैं ब्लाइंडली गूगल मैप को ही फॉलो कर रहा हूँ, पता नहीं वो कैसे कहाँ से लेके जाएगा, बट
एज़ फार एज आई कैन अंडरस्टैंड डेस्टिनेशन पहुंचा देगा, उतना श्योर हूँ। अभी बचा है 64 किलोमीटर्स, दैट शुड टेक अबाउट 1 hour 56 minutes, और 6:15 या 6:30 के आसपास पहुंच भी जाऊंगा मैं। ऐसे ओमकारेश्वर 55 किलोमीटर्स, बुरहानपुर 157 किलोमीटर्स। ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैं मैप में देखा तक नहीं, मैं सोचा पूरा हाईवे ही रहेगा, बट कोई घाट सेक्शन में मिल गया। रोड्स भी देखो पूरा ट्विस्ट एंड टर्न थे। ये चीज़ मैंने मिस कर रहा था एक्चुअली इस ट्रिप पे, तो फाइनली ये भी मिल गया मुझे आज। और यहाँ पे ट्रैफिक ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो इस पे एक बार ध्यान दे दो बस आते टाइम। वहाँ पे बोर्ड लिखा है टू चेंज द लेन। ये ड्राइवर वाला भाई साहब तो बहुत डर रहा है यार चलाने के लिए। अब डाउन में उतरने के लिए ना इतना ब्रेक लगा रहा था वो, शायद फर्स्ट टाइम चला रहे। ठीक है, आज नहीं तो कल सीखना ही पड़ेगा उनको भी। यहाँ पे बंदर ना अचानक से रोड्स क्रॉस करते हैं, तो थोड़ा अलर्ट रहना इन केस इफ यू आर ड्राइविंग ऑन दिस रोड। चाय पीने का मन कर रहा है, तो सोचा एक ब्रेक ले लेते, चाय पी के आगे बढ़ते भाई। सर दर्द हो रहा है और सर फट रहा है, तो एक चाय ज़रूरी है। अभी हो गया चाय ब्रेक। ऑलमोस्ट पिछले 10-15 मिनट से ऐसे ही चल रही है गाड़ी, 10-15 स्पीड में। रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके वजह से थोड़ा स्लो मूविंग ट्रैफिक है यहाँ पे। और भी लगना चाहिए मुझे 57 मिनट्स फॉर 32 किलोमीटर्स। अराइवल है 6:25 अभी। नर्मदा नदी क्रॉस कर रहा हूँ। ये ओमकारेश्वर 12 किलोमीटर है यहाँ से, 20 मिनट्स में पहुँच जाना चाहिए एज पर द गूगल मैप्स। ऑलमोस्ट मंदिर से 1.5 किलोमीटर पहले ही यहाँ पे एक क्या टोकन लेते हैं या जो भी है, 70 रुपीज़ चार्ज किया, बट कुछ रिसीट नहीं दिया। मैं पूछा रिसीट कुछ है क्या, आगे कहीं पे काम पे आएगा। उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कलेक्शन होता है। ठीक है, हम लोग अभी एंटर कर लिए। यहाँ पे बस स्टैंड है, इनकेस आप बस में से भी आ रहे हो ना। मैंने ऑलरेडी होटल बुक कर लिया था, मध्य प्रदेश टूरिज्म का ये टेम्पल व्यू करके एक होटल है, तो वहीं पे जा रहा हूँ।
MPT टेम्पल व्यू होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। पहले गाड़ी पार्किंग कर लेते हैं। तो मैंने रूम बनाया, वहाँ पे है मेरा रूम जो बिल्डिंग दिख रहा है, बट रिसेप्शन यहाँ पे है। तो यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ करने हैं। यहाँ पे भी रूम्स है। आई थिंक द स्टार्टिंग प्राइस इज़ 5240 रुपीज़ समथिंग, और वहाँ पे 3200 के आसपास जो मैंने पे किया है। अकेले हूँ तो ज़्यादा पे नहीं करना है, बट जस्ट गिविंग अ ग्लिम्प्स ऑफ इट। ये आपको मिलेगा इन केस यहाँ पे बुक करने से। और ये है गिविंग अ क्विक लुक ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अच्छा है। इन केस आप फैमिली के साथ आ रहे हो, आई थिंक दिस वुड बी गुड, बट अकॉर्डिंग टू द बजट एज वेल। आई वॉन्ट टू शो वन मोर थिंग जो मुझे अच्छा लगा यहाँ का ऑनलाइन पे देख के। ये व्यू है, मैं आपको दिखा दूँगा, एक सेकेंड। देखो ये यहाँ पे होटल और रिजॉर्ट है ये सराउंडिंग पे, और दिस इज़ द व्यू। मंदिर में तो कोई दिख नहीं रहा है मुझे, और रिसेप्शन में भाई ने बताया कि बहुत ही कम लोग आए, फ्राइडे इसीलिए। सो यहाँ का रिसेप्शन एरिया है। मुझे फर्स्ट फ्लोर में रूम मिला है, तो वहाँ पे जा रहा हूँ। मैंने सारे लगेजेस रखे, फॉर्मेलिटी फिनिश करने गया था, डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीज़ें। बट दिस इज़ द व्यू ऑफ द रूम। अच्छा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है। एक और सरप्राइजिंग चीज़ दिखा दो। भाग्य रेडी हो चुका हूँ, रिक्शा भी नीचे रिसेप्शन वाले ने अरेंज करके दिए, तो फटाफट जा रहा हूँ। तो दर्शन करके आएंगे वापस। ये शीघ्र दर्शन का पास लिया, वो मुझे टैग लगवाया अभी, तो 5-10 मिनट में दर्शन भी हो जाएगा करके बता रहे थे। मेन पंडित मिले मुझे रास्ते में जो सुबह के टाइम पे रहते हैं ना, 5 बजे से 10 बजे। उनका नंबर लिया, उन्होंने बताया कि नेक्स्ट टाइम आप आओगे तभी आपको करा के दे देंगे करके। अब मैं हूँ ओमकारेश्वर होटल में, चेकआउट कर रहा हूँ। तो अभी निकल रहा हूँ मैं मामलेश्वर मंदिर, और देखते हैं नर्मदा रिवर बोटिंग करने के लिए भी। अभी टाइम बज चुका है ऑलमोस्ट 12 बजे, क्योंकि कल रात को मैंने लेट सोया। ऑलमोस्ट रात को नहीं, सुबह में सोया 5 बजे 5:30 बजे, और 9 साढ़े 9 बजे ज़बरदस्त से उठना पड़ा। बट एक और चीज़ है, होटल वाले स्टाफ इतना प्यारे थे कि मतलब मैंने बताया लेट हो चुका है, मैं ब्रेकफास्ट स्किप करूँगा, चलेगा कोई बात नहीं करके भाई ने सीधा रूम पे ही मतलब पूरा ब्रेकफास्ट भिजवा दिया। तो ब्रेकफास्ट भी हो गया पूरा, फटाफट रेडी भी हो के अभी मैं निकल रहा हूँ। अभी जाऊँगा मैं मामलेश्वर दर्शन करने, उसके बाद नर्मदा रिवर बोटिंग करके हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स मुंबई। ठीक है, अभी फटाफट गाड़ी शुरू करते, चलते हैं आगे। गाड़ी अंदर से ओवन बन चुकी है, ऑन करके एक 5 मिनट छोड़ देते तो एटलीस्ट थोड़ा अंदर बैठने लायक हो जाएगा। ठीक है, होटल चेकआउट का फॉर्मेलिटीज़ कर लिया, अभी जा रहा हूँ टुवर्ड्स मामलेश्वर। यहाँ से 10 मिनट होना चाहिए। बहुत गर्मी है वो, बट क्या ही कर सकते, घूमने आया तो गर्मी ठंड भूकंप जो भी हो रहा है घूमना पड़ेगा। जैसे एक दिन का और गर्मी झेलना पड़ेगा, वापस घर जाने के बाद आलसी बनने वाला हूँ। गाड़ी यहाँ पे पार्क किया मैंने, ये पार्किंग लॉट है मामलेश्वर के लिए, और वहाँ पे भी होटल्स और रेस्टोरेंट्स है। ठीक है, मुझे आगे नीचे उतरना है,
और मामलेश्वर की तरफ जाना है। पार्किंग से एक आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 700 मीटर दिखा रहा है गूगल मैप पे, बट पीछे भैया ने बताया कि उतना दूर नहीं है। पहुंच गए हमें। 12:30 बजे के धूप में चलने ना इजी नहीं है। जितना भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हो, ऐसा वाला बोट्स में जो देसी फीलिंग आता है वो किसी और में नहीं। तो इनके साथ यहाँ पे आ रहे हो ना, ये वाला बोट ऐसा वाला कुछ सुन लीजिए। मोटर्स बोट्स है, बट जो सेटिस्फैक्शन इसमें मिलता है और कहीं पे भी नहीं। वन ऑफ द रीज़न मैं ऑटो लेने बोल रहा था यहाँ पे लोकल में घूमने, बिकॉज ये देखो नीचे उतरना है, चढ़ना भी है। इनके एज वाले हैं वो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। मैं खुद थक चुका हूँ इस धूप में। पार्किंग यहाँ पे है, मंदिर ऑलमोस्ट 750 मीटर ही मान लो, और वहाँ से 200 मीटर में नदी भी मिलता है। गाड़ी पार्किंग से निकाल दिया, बाहर आ गया अभी। तो डेस्टिनेशन डाल दिया कांदिवली का, जो मुंबई में। अभी हम लोग निकलते हैं ओमकारेश्वर टू मुंबई। अभी टाइम बच चुका है 2:15, ऑलमोस्ट 594 किलोमीटर्स, 12 hours 45 minutes होना चाहिए। यहाँ पे 45 नहीं दिखाएगा, बट अराइवल इज़ अराउंड 3 AM इन द मॉर्निंग।